जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत हुई थी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को लेकर कि लोगों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि विधानसभा में गए हैं, उनके मुद्दों की बातचीत होगी। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रस्ताव लाते ही विरोध शुरू हो गया। विरोध क्यों शुरू हो गया, क्या कारण रहा, वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन 4 दिन या फिर यूं कहूं कि पूरा असेंबली सेशन जो है वो हंगामे की बेट चढ़ा दिया कुछ नेताओं ने। इस वक्त हमारे साथ एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह मौजूद हैं। कल ही असेंबली सेशन में हिस्सा लेने के बाद यहां लौटे हैं, तो हमने प्रयास किया इनसे बातचीत करें, इनसे जाने कि जो आंखों देखा हाल था, जो मुद्दे वहां पर डिस्कस हुए, किसका क्या रवैया रहा, क्यों जम्मू की आवाम की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां नहीं की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले मुबारक भी है कि बहुत लंबे अरसे बाद सेशन शुरू हुआ और लोगों ने आपको मैंडेट दिया, प्यार दिया कि आप विधानसभा में पहुंचे, उनकी बात को रखें। जी जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बताएंगे जो तस्वीरें हम कठुआ में बैठे हुए, जम्मू में बैठे हुए देख रहे थे, वो क्या था, क्यों इतना विरोध, और कारण का मालूम ना होना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोध रहा असेंबली में। शाह जी, मैं आपको और जम्मू के सभी लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं। जो मैं देख के आया हूं वो एक बड़ी भयानक तस्वीर है। जम्मू के लीडर जो वहां पे पहुंचे हैं, मैं जम्मू वालों को, स्पेशली और डोगरों को बोल देना चाहता हूं, ये लोग आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं वहां पे। ये दिल्ली वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये आपकी बात नहीं रख रहे हैं, ये दिल्ली वालों की बात रख रहे हैं। ये बात याद रखो। ये आपको, हम लोगों को, ये डोगरों को बेवकूफ बना रहे हैं। 5 दिन से सिर्फ तमाशा किया इन लोगों ने, टोटली तमाशा किया। किस लिए? कि महाराष्ट्र की इलेक्शन में एक मुद्दा बनाया जाए। जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक राजनीति का दल बना के रख दिया है इन लोगों ने। जहां पे भी इलेक्शन होगी, देश के किसी भी कोने में वो भी होगी, जम्मू से कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाता है, चाहे वो पुलवामा कांड हो, चाहे वो स्टेटहुड का हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का हो, चाहे वो 370 का हो। हर बार कोई ना कोई मुद्दा पकड़ के पूरे हिंदुस्तान में उस मुद्दे को नचाया जाता है और उस मुद्दे पे पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शनें जीती जाती हैं। इस बार इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, तो खामखा इन लोगों को यूज करके, इन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के इलेक्शन हो रही है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को यूज किया जा रहा है, खासकर जम्मू के लीडरों को यूज किया जा रहा है। और ये जम्मू के लीडर ये बिक चुके हैं दिल्ली वालों के हाथों में। ये इन्होंने आप लोगों की आवाज बेच दी है, इन्होंने आप लोगों का सौदा कर दिया है दिल्ली वालों के आगे। ये आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। मैं 5 दिन से वहां पे था। एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और मैं ईशान जी बोलूंगा कि आप स्क्रीन पे वो रेजोल्यूशन जरूर चलाइएगा। उस रेजोल्यूशन को लोगों के बीच में जाना चाहिए। उस रेजोल्यूशन में कहीं पे भी 370 या 35A की बात नहीं की गई है। ये रेजोल्यूशन वही रेजोल्यूशन है जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो बात की थी। जब महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन किया था स्टेट का, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे जम्मू के लोग, स्पेशली हमारे डोगरे जो हैं, बड़े भोले हैं। इनकी जॉब और इनकी लैंड को सिक्योर किया जाए। अगर इनकी लैंड और जॉब को सिक्योर नहीं किया गया तो बाहर के लोग आके हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी लैंड को ग्रैब कर लेंगे और हमारे भोले वाले डोगरे बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमारी डोगरी और हमारा डोगरा खत्म हो जाएगा। उनकी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने एक स्टेट सब्जेक्ट लाया था जो ग्रीन कलर का होता था। और जो ग्रीन कलर का स्टेट सब्जेक्ट बदलते बदलते आज एक व्हाइट पेज में डोमिसाइल बन के रह गया यूटी का। और उसकी इतनी बुरी हालत कर दी है कि एक फली फूली रियासत, जो रियासत जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख थी, आज उसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। और ये महाराजा हरि सिंह की बात करते हैं। इन्होंने महाराजा हरि सिंह की उम्मीदों पे पानी फेरा है। इन्होंने महाराजा हरि सिंह के उस सपने को तोड़ा है जो महाराजा हरि सिंह जी ने इस जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के लिए देखा था। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब घर में कोई चीज टूटती है, घर का एक दीवार भी टूटती है, हमें अफसोस होता है। बिल्कुल। हम उस चीज को लेके कई दिन तक दुखी रहते हैं। एक दीवार में थोड़ी सी दरार भी आ जाए, हमें अफसोस होता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए, लेह लद्दाख वो अलग हो गया, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई। और ये ढोल नगाड़े बजा रहे थे उस दिन। वो ढोल नगाड़े बजाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। ये उस चीज पे खुश हो रहे थे कि महाराजा हरि सिंह की वो रियासत और वो सपना टूट गया है, और ये नगाड़े बजा रहे थे।
ये देशभक्त नहीं है, ये कार्यकर्ता है। ये एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बात याद रखिए। ये देशभक्त नहीं है। इनकी भक्ति सिर्फ पार्टी के लिए है और इनकी देशभक्ति, इनकी ईमानदारी सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए, आप लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। अगर ये देशभक्त होते तो जिस दिन हमारी स्टेट टूटी उस दिन ये सारे लोग सड़कों पे होते और उस दिन ये पार्टी को साइड पे रख के डिमांड करते, धरने के देते कि हमें स्टेट वापस दी जाए, हमारी स्टेट नहीं। लेकिन ये नगाड़े बजा रहे थे दिल्ली वालों को खुश करने के लिए। आज भी ये नगाड़े बजा रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं असेंबली में। किस लिए? कि महाराष्ट्र की इलेक्शन में एक मुद्दा दें हम यहाँ से कि कैसे हम महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं 370। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, लगभग 8-9 साल का अंतराल रहा, लोग परेशान हुए, बच्चे सड़कों पर आए, नौकरियों के लिए आए, सुविधाओं के लिए आए, व्यवस्था के लिए आए, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोई भी उनके समर्थन में नहीं आया, सरकार के खिलाफ उनकी जुबान नहीं खुली। लेकिन जब लोगों ने सरकार बनाई, लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इंडिया अलायंस को, आपको, आप जैसे तमाम आजाद उम्मीदवारों को, जाइए नुमाइंदगी कीजिए, तो इनकी दर्द तकलीफ क्यों अचानक इतनी एनर्जी कहां से आ गई कि आप प्रदर्शन करना शुरू कर दें और छोटे से मुद्दे पर मिनट में कूद के वेल में आ जाना? किस तरह से देखते हैं? क्या इन्हें गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा कि उस टेबल पर नाचना शुरू हो गए जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाता है? इनको सिर्फ दिल्ली वालों को खुश करना है। अपने इनके जो बॉस वहां पे बैठे हैं ना, उनका आदेश होता है शाम को कि जाओ ये हंगामा करो और ये हंगामा करके हमारे पास वीडियो पहुंचाओ, हम नेशनल मीडिया पे ये वीडियो बनाएंगे, ये चलाएंगे ताकि पूरे हिंदुस्तान को दिखाएं कि हम कर क्या रहे हैं। इनके मुद्दे कुछ यही हैं। इनको ये नहीं पड़ी हुई है जो आप बोल रहे हो, इनको कोई पता नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे डेली वेजर मरते हैं तो मरने दो, हमारे एनआरएचएम के एम्प्लॉइज मरते हैं, मरने दो, हमारे बीडीसी मरते हैं तो मरने दो, बेरोजगारी बढ़ती है बढ़ने दो, एज रिलैक्सेशन की कोई मुद्दे की कोई बात नहीं करनी है, राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कोई लेना देना नहीं है, नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन इनको क्या करना है? बीजेपी को खुश करना। हुक्म की था बस, बीजेपी खुश होनी चाहिए, इनके आका खुश होने चाहिए, जम्मू भाड़ में जाए कोई लेना देना नहीं है। ये जम्मू के वफादार नहीं है जनाब, ये पार्टी के वफादार है। मैं फिर बोलूंगा ये देश लगाते हैं जम्मू के जयचंद, वो क्या लगता कौन है जयचंद? अपने लिए लगाते हैं, यही है जयचंद। कैसे नहीं है जयचंद? 10 साल में जब ये डेली वेजर रोड पे स्ट्राइकिंग करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, कपड़े खोल के आगे, इनमें से कौन सा लीडर था जो इनके साथ खड़ा था? हमारे जहां पे जम्मू कश्मीर में बीडीसी पहली बार इतिहास में हुआ कि काम करने के बाद इंसान को प्रमोशन मिलती है, सैलरी बढ़ती है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ कि डेली वेजर्स, एसपीओस, हमारे एसपीओस की सैलरी 18,000 कर दी गई और कोरोना के बीच में ये सड़कों पे लगाए गए। पूरे रोड पे सिर्फ एसपीओस थे जो उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे। इन्होंने कोरोना में अपने घर की फिक्र नहीं की, बच्चों की फिक्र नहीं की, दिन रात सेवा की। चलो यार, किसी दिन कोरोना खत्म होगा, हम अपने घर में जाएंगे और 18,000 से क्या बनता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि हम 18,000 से अपनी सैलरी से घर चलाएंगे। उस 18,000 की सैलरी के बेस पे उन्होंने लोन ले लिए, घर के लोन, अपने बच्चों के लोन। कोरोना खत्म हुआ, वो कोरोना नहीं खत्म हुआ, कोरोना इनकी नौकरी खा गया। वो 18,000 से 4,000 पे लाके रख दिए और वो निकाल दिए गए। इतनी प्रमोशन होने के बाद डिमोशन होगी इन लोगों की। आज वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं अपनी नौकरी की बहाली के लिए, वो फिर से अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और उन डेली वेजरों की आवाज भी कभी नहीं बने, उन वीडीसी की आवाज कभी नहीं बने। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, एनआरएचएम में रहा हूं। ये किसी से बात करे ना करे, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। हम एनआरएचएम वालों ने लड़ाई लड़ी, हम एनएचएम वाले सड़कों पे उतरे, हमारे पे लाठीचार्ज हुए, हम इनसे मिलने जाते थे, हमारे एमपी साहब थे, उनसे मिलने जाते थे, इनके घर के दरवाजे नहीं खुले, हमारे लिए दरवाजे बंद रहे, हम इनके घर के बाहर बैठे रहे, इनके लिए हमारे दरवाजे नहीं खुलते थे। हम टर्मिनेट हुए, क्यों? क्योंकि हमने आवाज उठाई। और मैं कश्मीर के लीडरों को, ये जम्मू के लीडर बोलते हैं, मैं कहता हूं उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं। वो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, वो अपने लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं। जब हमारे एनआरएचएम के एम्प्लॉयज टर्मिनेट हुए, हमारे जम्मू से, सिर्फ जम्मू सूबे से तकरीबन तो 300-400 एम्प्लॉयज टर्मिनेट कर दिए। कश्मीर से सिर्फ 20-30 एम्प्लॉयज टर्मिनेट हुए और वो 20-30 एम्प्लॉयज भी महीने 15-20 दिन रिवोक भी हो गए, उनकी ज्वाइनिंग पड़ गई और जो उनका गैप था उसकी सैलरी भी मिल गई। लेकिन हम एनआरएचएम के एम्प्लॉयज को, ये जम्मू के लीडर 3 महीने तक रिवोक नहीं करवा पाए। फिर हमने कोर्ट में एफिडेविट दी इनको लिख के
माफी मांगी हम लोगों ने, कि हमने माफी मांगी कि भाई हमारे लीडर नालायक हैं, इनसे कुछ नहीं होता, हम ही आपके पांव पकड़ लेते हैं, हम ही माफी मांग लेते हैं, हमें रिवोक करो। हमसे एफिडेविट लिखवाए गए, वो एफिडेविट देके हम रिवोक होके ज्वाइनिंग किए, और उसके टर्मिनेशन के आज तक 3-4 साल हो गए, आज तक वो 3-4 महीने की सैलरी नहीं रिवोक करवा पाए, और कश्मीर वाले लीडरों ने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी रिवोक करवा। भरपूर स्वागत किया गया इनका। मैंने भी लिखा था कि क्या जम्मू एयरपोर्ट पर स्वागत करने जाना चाहिए लोगों को, नहीं, लेकिन हमने देखा इंडिविजुअली जो जो नेता पहुंचता गया उनके समर्थक उनको फूल माला पहनाते गए, लेकिन सच माने तो समझ नहीं आया क्या तीर मार कर आए हैं जो इतने स्वागत किए जा रहे हैं। क्या आप वहां पर थे? आपने तो आंखों देखा है वहां पर। तीर मारा, तीर मारा है? वो तीर मारे इन्होंने, मैं बताता हूँ। तीर इन्होंने मारा स्पेशली, सबसे पहले इन्होंने विरोध किया उस स्पेशल स्टेटस का, कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारी जगहें जाती है जाने दो, हमारी नौकरियां जाती है जाने दो। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले रजौरी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट निकली, आउटसाइडर यूपी का एनाटॉमी में, यूपी का लगा, मतलब कि हमारे जम्मू कश्मीर में एनाटॉमी के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में उस लायक ही कोई नहीं है, कोई काबिल है ही नहीं है, हम लायक नहीं है उसके। हम किसके लायक हैं? बीजेपी के झंडे और डंडे उठाने के लायक। लायक किसके हैं? अमित शाह जी का बेटा लायक है, बीसीएसआई में सेक्रेटरी बनने के लायक है। उसकी क्वालिफिकेशन मैं पूछना चाहता हूं कि बीसीएस में ऐसा कौन सी उसने पढ़ाई की है, ऐसा कौन सा उसने तीर मारा है जो उसके काबिल था और बाकी कोई नहीं थे। अपने बच्चों को ये चेयरमैन बनाएंगे, सेक्रेटरी बनाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठाएंगे, लेकिन गरीब के बच्चे से झंडे और डंडे उठा के प्रोटेस्ट करवाएंगे, धरने करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं किस मिनिस्टर का बच्चा रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करता है? किस मिनिस्टर का बच्चा खाली पेट भूखे हड़ताल करता है? कौन करता है? आम डोगरा। जी बिल्कुल। डोगरों को जो मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं, डोगरों को जो मिला वो लीडरों ने नहीं दिया, डोगरों ने अपने दम पे लड़ाई करके प्रोटेस्ट करके लिया। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए डोगरों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, धरने देने पड़े। सरकार इनकी थी, कहते हैं सेंटर में हम बैठे हैं, हम करेंगे। तो उस वक्त भी तो आप थे जब जम्मू कश्मीर वालों को महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए पुल पे बैठना पड़ा स्ट्राइक। और ये किस साइड थे? ये उस साइड थे जब इनको मार पड़ रही थी, लाठीचार्ज हो रही थी, ये लाठीचार्ज वालों के साइड थे ये लोग। ये हमें उस समय, और ये जो एम्स मिला है, ये एम्स शिफ्ट हो गया था श्रीनगर वाली साइड। जम्मू के डोगरों ने प्रोटेस्ट करके इसको फिर से वापस लाया था। इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। जम्मू कश्मीर वालों ने जो लिया है लड़ाई करके, प्रोटेस्ट करके, और ये हमेशा दूसरी साइड मुंह बंद करके पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे हैं। मौजूदा हालातों की बात करूं तो बड़ी जल्दी कटाक्ष हो जाते हैं कि जो 2-4 आपने आजाद उम्मीदवार बिठाए वो भी उनकी गोद में बैठ के हम देशभक्त हैं, हम चाहते हैं 370 ना हो, जबकि खुद ही कहते हैं कि 370 बहुत गहरी दफन हो चुकी है। तो फिर ऐसा डर क्यों है? देखो, इनको पता कुछ नहीं है, ये नालायकी की हद पार कर चुके हैं टोटली, और ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जब हम छोटे होते थे ना, एक मदारी वाला आता था, ठीक है, वो मदारी करता था, उसके साथ एक जमूरा होता था, ठीक है, वो डमरू बजाता था, उस जमूरे को बोलता था जमूरे नाच, तो जमूरा नाचता था। ये बोलते थे जमूरे गा, जमूरा गाता था, जमूरे सो, उधर से डमरू बजता है, ये जमूरे नाचते हैं। हाँ, वो इनको बोलते हैं जमूरे नाचो, तो ये नाचते हैं। ये सबसे पहले इन जमूरों से बोला गया कि पीडीपी के जो है ये मुसलमानों की पार्टी है, ये पाकिस्तानों की पार्टी है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनलिस्ट है, इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करो। इन जमूरों ने बड़े प्रोटेस्ट किए, बड़े धरने दिए, लेकिन जब सरकार बनाने की आई, इनसे नहीं पूछा गया, इन जमूरों से डिसीजन पूछे उन्हें ना जाते हैं, ये नाचने के लिए रखे हैं। दिल्ली वालों ने उधर से फैसला ले लिया कि हम पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। फिर ऊपर से आदेश आया इन जमूरों को कि अब महबूबा मुफ्ती के जिंदाबाद के नारे लगाओ, ठीक है। फिर ये जमूरे उस साइड हो गए, फिर ये महबूबा मुफ्ती की जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि सियासी हलचल बिगड़ रही है, फिर इन जमूरों को बोला कि अब आप मुर्देबाद के नारों लगाओ, अब हम ये इनसे लाइंस तोड़ेंगे। फिर ये जमूरे उनके खिलाफ बोलने शुरू हो गए। ये जमूरे हैं, जम्मू कश्मीर के डिसीजन जो है इनको पूछ के नहीं लिए जाते, वो उधर बंद कमरे में 2 आदमी लेते हैं, इनको डिसीजनों में नहीं लिया जाता जनाब। इनको सिर्फ नाचने के लिए रखा गया है, ये सिर्फ नाच गाने के लिए है, नाचेंगे गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे ये लोग। अगर आपका इशारा मैं सही समझ रहा हूं तो जो 2 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं उनकी ही स्टेट में स्पेशल स्टेटस है। बिल्कुल जनाब, उसके साथ 10 और स्टेटों में कुल मिलाकर 11 राज्य अलग अलग तरह के प्रावधानों सहित स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इन्हें हमारे स्पेशल स्टेटस से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हिमाचल हमारा बगल में, जी बिल्कुल, 371 स्पेशल स्टेट है, स्पेशल स्टेटस है,
वो एंजॉय कर रहा है। गुजरात, मोदी जी का गुजरात, वहां से शुरुआत क्यों नहीं करते इन प्रावधानों को हटा? अगर ये स्पेशल स्टेटस गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देश के खिलाफ नहीं है, तो सबसे पहले गुजरात का हटाया जाए। जिस दिन गुजरात का स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाएगा, मैं स्पेशल स्टेटस की डिमांड नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी से कहना चाहूंगा, अपने गुजरात से 371 हटाओ, स्पेशल स्टेटस हटाओ, फिर हम स्पेशल स्टेटस। अपने वालों को आप वहां पे मलाई खिलाओ और हमारे वालों को बोलो कि आप डंडे खाओ। वाह क्या बात है। मैं कह रहा हूं नीतीश जी के साथ जिन्होंने अलायंस किया, ये नीतीश जी को भी बिहार के वो देखना स्पेशल स्टेटस देंगे एक टाइम पे। लेकिन हम जम्मू वाले हैं ना डंडे खाने के लिए, हमें बेवकूफ बनाएंगे। उस जो रेजोल्यूशन है उसमें एक वर्ड भी, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को, मैं अभी चैलेंज करता हूं, उस रेजोल्यूशन में 370 वर्ड और 35 वर्ड दिखा दोगे, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। तो डिप्टी सीएम ने भी कहा कि मैं बोलता हूं कुछ नहीं, अनपढ़ है ये लोग, पढ़ते थोड़ी ना, इनको हंगामा करना है। महाराष्ट्र के लिए कोई मसाला बनाना था, ठीक है ना, वो मसाला बना रहे थे और उसी मसाले को देखो हमारे प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं। हम 370 के खिलाफ लड़े, अब लड़े क्यों भाई? उधर 370 की तो बात ही नहीं हुई। असेंबली में दो पार्टियां इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट बोल रही हैं, एक बीजेपी और दूसरी पीडीपी। समझ रहे हो? ये बीजेपी और पीडीपी पहले भी मिलकर इन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क किया और बीजेपी पीडीपी फिर मिलकर ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जम्मू वालों के को समर्थन कौन दे रहा है? असेंबली में जम्मू वालों को समर्थन दे रहे हैं पीडीपी वाले लोग। उनके प्रोटेस्ट में पीडीपी के लोग समर्थन दे रहे हैं, वो उनके साथ हैं। इस रेजोल्यूशन के खिलाफ पीडीपी है, कहती है कि हमें ये रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, हम इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की बात करता है। ये रेजोल्यूशन वही है जो महाराजा हरि सिंह की बात थी, लेकिन ये लोग जो है ये जम्मू के दुश्मन है। 5 दिन का सेशन रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू के प्रतिनिधि ने माइनिंग की बात की हो। डिप्टी सीएम ने बोला, क्यों नहीं इन्होंने माइनिंग की बात कही? क्यों नहीं लोकल युवाओं को रोजगार देने की बात कही? क्यों नहीं इन्होंने जो टोल प्लाजा थे उनको हटाने की बात करी? हाईवे की हालत जो पड़ी है उसकी बात करी? सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पर 5 दिन का पूरा कार्यकाल जो है वो इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों करेंगे? कमीशनें जा रही हैं लोगों को, कमीशनें खा रहे हैं ना। माइनिंग सारी की सारी लूट के बाहर के लोग, बाहर के ठेकेदार, उनके साथ इनकी कमीशनें चल रही हैं। टोल प्लाजा में इन लोगों की कमीशनें चल रही हैं, सारी कमीशनें ये लोग खा रहे हैं। ये क्यों बंद करेंगे? इनके तो अपने मजे हैं। इन्हीं का बीजेपी का एक लीडर कुछ चंद टाइम पहले जब उसके क्रैशर पे प्रॉब्लम आई तो वो बीजेपी को गालियां निकालने शुरू हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गालियां निकाल रहा था। वो कह रहा था मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरी फैमिली बर्बाद होगी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। हम सड़कों पे आ गए, हम जहर खा के उनके ऑफिस के बाहर मर जाएंगे, लेकिन लोगों के बच्चे बर्बाद हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चे नहीं बर्बाद होने चाहिए, अपने क्रैशर नहीं बंद होने चाहिए, अपने ठेके नहीं बंद होने चाहिए, अपनी माइनिंग नहीं बंद होनी चाहिए, अपने शराब के ठेके चलते रहने चाहिए, लेकिन लोगों के बच्चे मरते रहे भूखे। हम दोगरे खाली पेट मर जाएं, हमें नौकरी ना मिले, हमारी नौकरी यूपी और बिहार के ले जाएं, कोई बात नहीं। हमारे स्टेटस बाहर के लोग ले जाएं, कोई बात नहीं। हमारे जगहों पे बड़े बड़े होटल बाहर के आगे लोग बना जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इनके क्रैशर बंद नहीं होने चाहिए, इनके ठेके बंद नहीं होने चाहिए, इनकी माइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए। यही है जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू में लखनपुर में एक टोल प्लाजा होता था, जी बिल्कुल, टोल टैक्स कटता था, एक्साइज का था ना। हम लोगों को उससे बड़ी दिक्कत थी यार, कहाँ इतना टैक्स कट रहा है हमारा आने जाने का। परमिट सिस्टम कहते थे, है ना, अपनी भाषा में परमिट सिस्टम कहते थे। और वो एक्साइज का था, J&K गवर्नमेंट एक्साइज टोल टैक्स था, और वहां से रेवेन्यू जाता था जम्मू में, जम्मू कश्मीर स्टेट में जाता था। उस रेवेन्यू से लोगों की सैलरी निकलती थी, काम होते थे, है ना। लेकिन हम लोगों को उस समय बीजेपी वालों ने भड़काया, ये जी हमें लूट रहे हैं लूट रहे हैं। हमने भी उनकी बातों में आगे प्रोटेस्ट किया। अच्छा, असेंबली उधर से पार्लियामेंट से ऑर्डर हुआ कि हमने टोल प्लाजा हटा दिया। हम खुश हो गए कि पता नहीं टोल प्लाजा हट गया। हमें क्या पता था ये हटेगा 4 और लगेंगे, प्राइवेट वाले, वो भी प्राइवेट वाले। पहले उसका पैसा जम्मू कश्मीर स्टेट में तो आ रहा था, अब इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अब 4 लगे। उनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर का हटा के हम अपने घर का लगाएंगे। और उस टोल को प्लाजा को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया, जम्मू के डोगरे प्रोटेस्ट पे उतरे। ये इन्होंने नहीं हटाया, तब भी कुछ नहीं बोले, ये तब भी चुप थे। जब इनकी सरकार नहीं थी, अपोजिशन में थे, ये कहते थे हम टोल प्लाजा उठा के फेंक देंगे, उखाड़ देंगे। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई, सारे मुंह बंद करके बैठ गए। क्यों? अगर ये बोलते तो इनके आका जो होते वो नाराज हो जाते। जनाब, मैं शांत जी आपको बोल देता हूँ, ये लोग हमेशा अपने आकाओं को खुश करेंगे। सारा खेल आका, बस उनको खुश करना है जनाब। इनके लिए इनकी देशभक्ति, इनकी ईमानदारी, इनकी लड़ाई सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने की है।
और मेरी लड़ाई जम्मू के लिए और अपने बनी के लिए है। उसके लिए अगर मुझे कहीं पे भी जाना पड़ेगा, किसी के साथ भी मिलना पड़ेगा, मैं मिलूंगा, लेकिन तब तक जब तक हमारे देश के खिलाफ कोई बात नहीं उठेगी, जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी नहीं बोलूंगा, मैं स्टेट बोलूंगा के खिलाफ बात नहीं होगी, तब तक मैं उनके साथ हूं। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट के खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून पास किया गया। एक आखिरी सवाल करने वाला हूं, पूरे कठुआ जिले से इकलौते आप विधायक हैं जो इस वक्त सरकार का हिस्सा हैं, बाकी विपक्ष में हैं, लेकिन डायलॉग इनके पास है कि पावरा एलजी रे कोल, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारा वायरल होता है, लेकिन खुद ही फंस जाते हैं अपने पेच में। जब पावर उनके पास है तो फिर चिंता कैसी? मेरे घर के मालिक आप हैं तो मुझे विरोध कैसा, मुझे चिंता कैसी? अब प्रस्ताव यहां से दिल्ली जा चुका है, क्या देखते हैं कि दिल्ली वाले जम्मू कश्मीर की आवाम, विशेष रूप से जम्मू के युवाओं के साथ न्याय करेंगे या फिर हाल वही रहेगा जो चलता आ रहा है? अगर वो लोगों के शुभचिंतक है तो उनको न्याय करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ अपने पार्टी के शुभचिंतक हैं तो नहीं करेंगे। अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए सोचते हैं तो न्याय की उम्मीद मैं उन लोगों से करता हूं, क्योंकि उनको भी लोगों के लिए ही चुना गया है, उनको अपने घर भरने के लिए नहीं चुना गया है। ठीक है, अगर इनको लगता है कि असेंबली में, पार्लियामेंट में कानून पास जो नहीं किया जाएगा या 370 वापिस ही नहीं आ सकता, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? बैठो ना आराम से। सवाल वही है, फिर क्यों उछल रहे हो? जब आपको पता है आप श्योर, इसका मतलब जहां आप श्योर नहीं हो, जहां आपको अपने लीडर पे विश्वास नहीं है कि वो वापिस लाएगा या नहीं लाएगा, ये भी दुविधा में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता है कि 370 ने, एक तो 370 वाला रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, अगर इन केस पास भी हो जाता, अगर मुझे पता होता कि यार ये मेरे लीडर वहां पे बैठे, वो पास होने नहीं देंगे, मैं निश्चिंत होकर बैठता, मैं और हंसता, मैं करता यार जो मर्जी कर लो, आपके कुछ नहीं। ये नाच क्यों रहे, टेबल क्यों तोड़ रहे हैं? उस संविधान, जहां पे टेबल पे संविधान रखा जाता है, उसके ऊपर जूते चढ़ के नाच क्यों रहे हैं? ये कुछ नहीं करते। मेरे बगल में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो वहां, वैसे बीजेपी वाले बैठे होते हैं, मैं इस साइड, और मैं इनका तमाशा देखता हूं और मुझे बड़ा एंटरटेनिंग लगता है इनका तमाशा। ये आपस में खुशफुसाते हैं, एक उधर से उठ के इधर आता है, हाँ इधर बता के आता है कि मेरे 2 मिनट के बाद तू छलांग मारेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट हाँ पूरी होती है। मैं उधर बैठा होता हूं, मैं देखता रहता हूं इनको, मैं इनको पूरा जज करता हूं। जो उनको बताता है कि मैं 2 मिनट के बाद उस साइड से आऊंगा, तू इधर से जंप मार देना, ये मेरी तरफ भागेंगे, तू इस तरफ भागना, फिर बाकी वाले जो है। अच्छा, उधर होता क्या है, एक और बड़े मजेदार की चीज है, जब वहां डिस्कशन होती है जी, आप बात तो करो ना, जवाब दो, जुबानी बात है, आपकी वार्तालाप होनी चाहिए, अपने विचार जो है सामने रखो, मुंह से बोल के। जब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता ना, जब इनको लगता है कि अब यार हम इनके सवालों में फंस गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, अंडर रूल कुछ नहीं बोल पा रहे, तो फिर ये उस चीज का काउंटर कैसे करते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, मतलब उस मुद्दे से भटकाना है, बात नहीं करनी है। और भी हाँ, फिर उसके बाद फिर जब देखा कि नहीं, फिर डिस्कशन ज्यादा बढ़ गई है, अब इस डिस्कशन में हम जवाब नहीं देते, फिर वो कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब कि इन्होंने ये नारे यूज करने के लिए रखे हैं, शील्ड, हाँ जस्ट टाइप ऑफ है ना, शील्ड करते हैं। आपसे बात नहीं होती, आप मुद्दों पे बोल नहीं सकते, तो आप जय श्री राम के नारे यूज करते हो। आपसे ये चीजें यूज नहीं होती। ये अखने अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतने सगे होते ना, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं है, ये झूठे हैं। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म का ज्ञान कहां से मिलेगा? हम अपने बच्चों को हिंदू धर्म का ज्ञान देना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको गुरुकुल से बोला जाता है, जहां पे हमारे धार्मिक जो है एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। मुस्लिम्स के मदरसे हैं, आज एक बच्चा अगर मुस्लिम्स का कुरान पढ़ता है तो उसको वहां मदरसे से जाता है, वहां से उसको एजुकेशन मिलती है। हमारे एक कल्चर है जहां पे ये वेद पुराण जो है पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल्स में। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, पिछले 10 साल में इन्होंने हिंदू धर्म को उठाने के लिए कितने गुरुकुल्स खोले हैं? पूरे जम्मू कश्मीर में कितने गुरुकुल्स खोले हैं? एक एक लीडर अपने डिस्ट्रिक्ट की मुझे जानकारी दे के इन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने गुरुकुल्स खोले हैं? बड़े बड़े पार्टी दफ्तर खुले हैं, वहां से ये हिंदू ज्ञान बांट रहे हैं, वहां से ये वेद पुराण पढ़ा रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान नहीं देंगे। इनको पता है अगर गुरुकुल खोल दिए गए, वहां पे अगर बच्चों को हम सही एजुकेशन देने शुरू हो गए, तो इनकी बातों में कौन आएगा? उनको पता चल जाएगा यार हमारे वेदों में तो ये लिखा ही नहीं है, रामायण में ये चीजें हैं ही नहीं, हमारे वेद पुराण में तो कुछ और बताया गया, ये तो हमें गुमराह कर रहे हैं। फिर इनके जो धर्म जो ये बांट रहे हैं, वो धर्म कहां बिकेगा? वो नहीं बिकेगा ना। इसीलिए आज तक इन्होंने गुरुकुल्स नहीं खोले, क्योंकि हिंदू धर्म को ये बढ़ाना नहीं चाहते, ये हिंदू धर्म को सियासी मसले पे यूज करना चाहते हैं। और ईशान जी, मैं आपको बोलता हूं,
कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला गुरुकुल मैं बनी में खोलूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ये मैं आज आपको बोलता हूँ कि और उस गुरुकुल को खोलने में मेरे बनी के मुस्लिम भी मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खुलते हैं। हम उठाएंगे हिंदू धर्म को, और हिंदू धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता, ये नफरत बांटते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, बनी के बीच में ये रिकॉर्ड रखना, बनी के बीच में हम गुरुकुल खोलेंगे, जैसे मदरसे खोले हैं हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपने इस्लामिक एजुकेशन के लिए, वैसे ही हम हिंदू बच्चों की एजुकेशन के लिए, वेद पढ़ाने के लिए हम वहां पे गुरुकुल खोलेंगे, और उस गुरुकुल खोलने में हमारे मुस्लिम भाई भी समर्थन करेंगे। हम देंगे बच्चों को अच्छी एजुकेशन। बहुत बहुत मुबारक आपके इस कदम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह, बनी से विधायक, इकलौते ऐसे विधायक कठुआ से जो इस वक्त सरकार का हिस्सा है। बड़ी मशहूर कहावत है कि आपको ऐसी कहानी कोई नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गलत हो, यानी कि आपको ऐसा कोई वाक्य कोई नहीं सुनाता जिसमें वो खुद गलत हो, जिसमें वो खुद गिल्टी हो। वो वही सुनाएगा जिसमें वो हीरो हो, क्योंकि उसका काम है दूसरों पर अलग अलग लांछन लगाना। क्योंकि स्पेशल स्टेटस की बात थी, लेकिन उस पर लांछन लग रहा है 370 का। अगर आप किताब पढ़ेंगे, वो पूरा जो प्रस्ताव पारित किया गया उसे पढ़ेंगे, तो आप भी देखेंगे वाकई में दिस इज द नीड ऑफ द हॉर, कि हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की जो जॉब सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के अपने गृह राज्य में स्पेशल स्टेटस है, तो व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर? हिमाचल में स्पेशल स्टेटस है, व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर? आपके तेलंगाना में स्पेशल स्टेटस है, व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर? ऐसे करते करते लगभग 11 स्टेट्स में स्पेशल स्टेटस है। लेकिन बात वही है जो इन्होंने कहा, जब जवाब नहीं है तो जोर से नारा लगा दो, जब तर्क नहीं है थोड़ा और जोर से नारा लगा दो, और जब बिल्कुल बस नहीं चल रहा तो वेल में छलांग लगा दो। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन तब तक आपने आंकलन करना है, गूगल पे सर्च करना है कि स्पेशल स्टेटस किन किन स्टेट्स को दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसका क्या बेनिफिट है, और जो एजेंडा, जो बातें एक अलग दल बना रहा है उसमें क्या है। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर होंगे। आप दीजिए इजाजत, जुड़े रहें रियासतनामा के साथ। धन्यवाद।